Hi everyone, welcome to my channel Anshu's Corner. I am Anshu once again with all of you with a new video, and trust me guys, this video is going to be a very helpful and very different from my previous one because आज की वीडियो ना हेल्पफुल होने वाली है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो इन फ्यूचर में हॉस्पिटल या क्लिनिक्स में जॉब करना चाहते हैं. यस गाइज, इफ यू आर परस्यूइंग एनी पैरामेडिकल कोर्स और नर्सिंग कोर्स देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज आज की वीडियो में कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स जो कि हॉस्पिटल्स में यूज होती हैं और जरूरी नहीं है कि इफ यू आर मेडिकल एक्सपीरियंस, पैरामेडिकल एक्सपीरियंस, नर्सिंग एक्सपीरियंस तो ही आप ये वीडियो देखें. अगर आप कोई अदर कोर्स भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है बिकॉज कुछ ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स होती है जब हम हॉस्पिटल में विजिट करते हैं जहां पर डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ यूज करता है बट हमें उनका मतलब नहीं पता होता. तो वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप ना करें. तो जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन सी वो वर्ड्स, वो शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो कि अक्सर हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स में यूज होते हैं. ओपीडी. ओपीडी स्टैंड फॉर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. जब भी आप हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, डॉक्टर की कंसल्ट लेना चाहते हैं, जहां पर आप वेट करते हैं, उस एरिया को ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कहा जाता है. आईपीडी. आईपीडी स्टैंड फॉर इन पेशेंट डिपार्टमेंट. अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल या क्लिनिक में 24 आवर्स मिनिमम एक दिन के लिए अगर आप एडमिट होते हैं तो उस एरिया को आईपीडी कहा जाता है. आईसीयू. आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट. यहाँ पर जो सीरियस पेशेंट होते हैं, क्रिटिकल केयर पेशेंट होते हैं, उनको एडमिट किया जाता है एंड ट्रीटमेंट दिया जाता है. एनआईसीयू. एनआईसीयू स्टैंड फॉर न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट. ये भी आईसीयू की तरह ही होता है बट यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबीज को रखा जाता है. जो बेबीज प्रीमेच्योर होते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है सो दैट वो हेल्दी हो पाए और जल्दी से रिकवर हो पाए. ओटी. ओटी स्टैंड फॉर ऑपरेशन थिएटर. हॉस्पिटल्स में जो भी सर्जरीज होती हैं, सर्जरीज ऑपरेट होती है, वो ओटी के अंदर ही होती हैं. आरएक्स. आरएक्स स्टैंड फॉर प्रिस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट. जब भी आप हॉस्पिटल्स में डॉक्टर की कंसल्टेंट के लिए जाते हैं तो आपको एक पर्चा दिया जाता है. उस पर्चे पर आपकी कुछ डिटेल्स, आपकी डिजीज के बारे में एंड आपकी मेडिसिन के बारे में प्रिस्क्राइब किया जाता है. तो उस पेपर को आरएक्स यानी प्रिस्क्रिप्शन बोला जाता है. सीबीसी. सीबीसी स्टैंड फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट. ये एक ब्लड टेस्ट होता है. जब भी पेशेंट को फीवर आता है या कोई अदर डिजीज होती है सो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं सीबीसी टेस्ट के लिए सो दैट दे कैन डायग्नोज द डिजीज, किस वजह से आपकी तबीयत खराब है. आरबीसी. आरबीसी स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल ये आपकी जो सीबीसी टेस्ट होता है उसमें ऑप्शन होता है, उसमें एक पैरामीटर होता है आरबीसी का. तो आरबीसी स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल्स. WBC. WBC स्टैंड फॉर व्हाइट ब्लड सेल्स. आपके सीबीसी टेस्ट में WBC एंड RBC मेंशंस रहते हैं, हीमोग्लोबिन, आपकी प्लेटलेट्स मेंशन रहती है, पैरामीटर्स रहते हैं सो दैट आप चेक कर सकते हैं, डॉक्टर्स फाइंड कर सकते हैं कि आपका RBC और WBC कितना है. सो WBC स्टैंड फॉर व्हाइट ब्लड सेल. GFR. GFR is also a blood test and GFR stand for glomerular filtration rate. ये किडनीज की जांच करने के लिए होता है. पेशेंट की किडनीज कितना वर्क कर रही हैं, उनका फिल्ट्रेशन रेट कितना है, इसके लिए डॉक्टर्स GFR टेस्ट प्रिस्क्राइब कराते हैं. CPR. CPR स्टैंड फॉर कार्डियो प्लूमोनरी रिसिस्टेशन. ये एक लाइफ सेविंग प्रोसेस रहता है. जब भी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर सीपीआर परफॉर्म करते हैं सो दैट पेशेंट की जान बचाई जा सके. ईसीजी. ईसीजी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ये एक मशीन होती है जिसमें पेशेंट की हार्ट रिदम को देखा जा सकता है और ये डॉक्टर परफॉर्म करते हैं जब भी किसी पेशेंट को कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है. IVF. IVF stand for in vitro fertilization. This is a new technique for the fertilization जहां पर outside body fertilize किया जाता है women's eggs and sperms को so that pregnancy occur हो सके. PID. PID stand for pelvic inflammatory disease. जब भी pelvic area में कोई भी inflammation होता है, infection होता है तो उसको PID बोलते हैं यानी pelvic inflammatory disease. PMS. PMS इज अ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. पीरियड्स होने से पहले कुछ सिम्टम्स, कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिनको PMS बोला जाता है. सो जनरली इसको PMS कहा जाता है जिसकी फुल फॉर्म होती है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम.
UTI stand for urinary tract infection. When somebody feel pain or discomfort during peeing, then this can be the reason just because of UTI. So अगर किसी को urinary tract infection हुआ है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है. So this could be diagnosed with the UTI test. FHR स्टैंड फॉर फेटल हार्ट रेट. जब भी कोई फेटल यानी भ्रूण मदर की वॉर्म में होता है, यूट्रस में होता है, तो उस बच्चे का अल्ट्रासाउंड के द्वारा हार्ट रेट पल्सेस रिदम जाना जाता है, जिसको FHR बोलते हैं. BMT stand for bone marrow transplant. When somebody diagnosed with blood cancer, तो उसमें bone marrow transplant किया जाता है.